हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। देखो, आपसे क्या मुकाबला करेंगे, बस अब मच गया है हंगामा, हो रही हैं आपकी बहुत सारी बातें। तो इन लोगों के बीच जो भी आप हैं, आस पड़ोस, जानने वाले, पहचानने वाले, कार्यस्थल पे या जहाँ भी आपको लगता है आपकी बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इनके बीच जो है आपको लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है इतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। आज की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत आई है और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, याद रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, तो मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप कमेंट्स जो करते हैं ना, उनका तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही मन खुश हो जाता है। आप लोग जब ये कहते हैं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, तो सच पूछिए बहुत मुझे पावर मिलती है रीडिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। जल्दी से रीडिंग शुरू करूँगी बिना देरी के। देखो, अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही बोला कि आज बहुत अच्छी एनर्जी आई है। न्यू कार्ड से मैं रीडिंग करने वाली हूं, ये जल्दी ही हो सका तो आज मैं लाइव में आऊँगी। सब लोग नोटिफिकेशन ऑन करना, बिल्कुल आने की कोशिश करूँगी संभव हुआ तो यहाँ पर देखो, साफ मुझे दिख रहा है, एनर्जी इतनी अच्छी है आपकी कि आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत संतुष्टि महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ की। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप पर बहुत ज़्यादा धन आ गया है, पैसा आ गया है, कुछ हो गया, लेकिन जो आपके अंदर एक खलबली सी मची रहती थी, अब कहीं ना कहीं उसमें एक शांति सी महसूस कर रहे हैं। पीसफुल एनर्जी जैसे होती है ना, एक इंसान सुकून सा आ जाना उसके जीवन में, ऐसी सी एनर्जी में आप जा रहे हैं। देखो, ये एनर्जी आपके ऊपर आनी थी, ये एनर्जी तो आपको करनी थी। जब तक आपने लोगों को अपना माना, लोग आपको परेशान करते रहे, आपको हर तरीके से यूज करने की कोशिश की गई, मतलब निकालने की कोशिश की गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे वही जुड़ने की कोशिश कर रहे थे जिनका मतलब है। देखो, ऐसे तो हम लोगों का भी मतलब होता है ना, किसी के घर जाना तो सोचते हैं अच्छा ये व्यवहार करेगा, ये हमें पूछेगा, या हम इसको प्यार दे रहे हैं ये भी हमसे प्यार करेगा। देखो, प्यार, भावनाएं, फीलिंग्स की बात अलग होती है, एक मतलब अलग होता है कि आपके यहाँ अगर कोई आ रहा है वो मतलब से आया कि चलो कहीं रुकने की जगह नहीं, चलो आज इनसे प्रेम दिखा देते हैं। एक चलो कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं, इस इंसान से प्यार से बोल के 4 पैसे ले लेते हैं, मतलब या वक्त ले लेते हैं इसका। किसी ना किसी तरीके से आपका सहयोग साथ, आप जब तक काम के रहे या किसी भी चीज़ का, अगर रिलेशनशिप में मैं कहूँ तो हो सकता है ये पैसों की, फिजिकल नीड की, जो भी जैसे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है आपकी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप सब चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगे, लेकिन आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसका मुकाबला कौन कर लेगा? बिल्कुल भी वो मुकाबला नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि जिन लोगों ने आपको ठगा उनके अंदर बहुत लालसाएं हैं, दुनियादारी की बहुत लालसाएं, उनको धन दौलत चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने जीवन में। वो मतलब एकदम से अध्यात्म से दूर दुनियादारी से रंग गए हैं। देखो, धार्मिक ये भी लोग हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, धार्मिक हैं। धार्मिक क्या है कि पूजा पाठ करी और हे ईश्वर मुझे ये दे दो, वो दे दो, लग्जरी लाइफ दे दो, घर दे दो, मकान दे दो। उन्हें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अब आत्मा की शांति सुकून से कोई लेना देना नहीं। तो बेचैन भी रहते हैं ये लोग, और बेचैन रह के तमाम बातें लोग करते हैं। तो इन लोगों के बीच हंगामा मच गया कि आपने अपनी एक अच्छी भली लाइफ को, लग्जरी लाइफ को भी आप त्यागने की जो क्षमता रखते हैं, कहीं ना कहीं आप दूर गए हैं उन चीज़ों से, कंफर्ट जोन से आप निकले हैं। आपने अपने आप को एक सहूलियत वाली ज़िंदगी से निकाल के कठिन पथ पे चलाया है, और ये कठिन पथ जो होता है वो कहीं ना कहीं तपस्या ही होती है। आपके अंदर जो क्षमता मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप एक
पल, एक क्षण, एक मिनट में, एक सेकंड में वो सारी चीज़ें त्यागने की क्षमता रखते हैं जो इंसानों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं, जिसके पीछे पागल रहते हैं लोग, पकड़ के रखना चाहते हैं। वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घर हो, मकान हो, पैसा हो, रुपया हो, आपके अंदर ये सबसे बड़ी पावर है कि एक झटके में आप ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। आपको पता है कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं और उन्होंने आज तक आपका साथ दिया है, तो आगे वही साथ देंगे। अब आप मनुष्यों से बहुत बहुत ज़्यादा कहूँगी ऊपर तक भर चुके हैं। आपने सबका व्यवहार देख लिया। देखो, आपको क्या चाहिए था? आपका फ़ायदा उठाते रहे लोग। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था सिर्फ प्यार। ना पैसे चाहिए थे, ना रुपए चाहिए थे, ना कुछ भी नहीं चाहिए था। थोड़ा सा सम्मान, प्यार, साथ, सहयोग, बस इतना ही तो चाहिए था आपको। बाकी आप ऐसे नहीं थे कि फिजूल खर्ची करने वाले थे। 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान तो सबको चाहिए होता है भाई, उतने में संतुष्ट थे आप। लेकिन आपको चैन से जीने नहीं दिया गया उतने में भी। उतना भी देने में लोगों को बड़ा कष्ट है। अगर 2 रोटियां किसी ने खिलाई हैं तो 4 गुना उससे ज़्यादा आपने कहीं सुना है। तो आप इस पे आ गए कि अब मुझे सुनना नहीं है किसी की। बहुत क्षमताओं से ऊपर उठ चुके हैं आप, इतना सुन चुके हैं, इतनी परेशानी आप उठा चुके हैं कि बस आपने जो बिल्कुल अपने आप को डी अटैच किया है, जो अटैचमेंट था आपका वो दूर हुआ है। आपने खुद को बहुत सारे लोगों से दूर कर लिया है। और ये जो जर्नी है, देखो आप जब भी कार्ड देखेंगे फुल जर्नी का देखेंगे। आप 9 ऑफ कप का कार्ड ले लीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड लीजिए। जो भी कार्ड आप देखेंगे ना, उनमें क्या देखेंगे? एक व्यक्ति अकेला हिम्मत करके। मैजिशियन का कार्ड ले लीजिए, क्या है? एक अकेला व्यक्ति। टैरो आपको क्या सिखाते हैं? कि आप अकेले बहुत बड़ी भीड़ के बराबर हैं, कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। तो आपने वो क्षमताओं को देखा है कि एक अकेला इंसान क्या नहीं कर लेता। ये पुराने ज़माने की कहानी थी, एक अकेला चना भाड़ नहीं फूंकता। अरे भाड़ जलाओ तो सही, उसमें चना डालो तो देखें वो फूलने से मना कर देगा, जलेगा नहीं या वो भुनेगा नहीं, है ना। लोगों को ऐसे ही लगता है कि अकेला एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, डिप्रेशन पे चला जाएगा, निराशा में चला जाएगा। ये क्या हुआ? संस्कार में बिठा दिया जाता है शुरू से लोगों के, कहावतें बना के, दुनिया की बातें बता के कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ भी, 1 से 2 भले, तमाम तरीके की कथाएं और कहानियां बना के सुना दी जाती हैं। क्या नहीं कर सकता अकेला इंसान? आता है दुनिया में, अकेला ही मर के जाता है। तो फिर मर क्यों नहीं जाते साथ में लोग? अकेला क्यों मरने देते हैं अपने प्रिय व्यक्ति को? रो लेते हैं, तमाशा दिखाते हैं, बातें भी करते जाते हैं। मैं इतना जाती हूँ, मैंने अपनी भी मदर की मृत्यु को देखा। सच पूछिए, कितने लोग आते हैं, रोए चिल्लाए, ये दिखाया, थोड़ी देर बाद शांत हो गए। वो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। यहाँ दुख से कोई लेना देना नहीं, यहाँ किसी को किसी के साथ मरना नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने अपने विषय में बात करनी है, अपने अपनी पंचायत करनी है। मरना सबको, कि किसको चाय नहीं मिली, किसको खाना नहीं मिला, किसको पूछा नहीं गया, वो मृत्यु के टाइम भी आपके रिश्तेदार करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो अकेला कहाँ हैं आप? अकेले आपकी अंतरात्मा आपके साथ है, आपके साथ ईश्वर हैं, आपके साथ एंजल हैं। तो अकेला ही इंसान सब कुछ कर सकता है। कार्ड यही सिखाते हैं। तो बिल्कुल आपका मुकाबला नहीं कर सकते। जिसने ये ठान ली, 1 सेकंड में सारे सुखों को छोड़ने की जिसके अंदर क्षमता आ गई, वो समझ लो उसका मुकाबला कोई नहीं करेगा। तो हंगामा मचा पड़ा है इन लोगों के बीच, जो कल तक ये सोचते थे कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका मनोबल तोड़ा गया, आपको डिमोटिवेट किया। आज आपने अकेले अपने बलबूते पे जो उठकर खड़े दिखा दिया है। और ऐसा नहीं है ऐसे दिखाया है कि आप बिखर गए, टूट गए। आपने अपने अंदर मजबूती लाई है, वास्तविकता में आप मजबूत हुए हैं। और जो लोग नहीं हो पा रहे हैं उनके अंदर बिल्कुल ये क्षमता आने वाली है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि आप इतना मजबूत। अब देखो, जो भी आपके अंदर ये क्षमताएं उत्पन्न हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? ईश्वर ने आपके सामने वो परिस्थितियाँ ला के खड़ी कर दी कि आप मजबूर हो गए अकेले रहने के लिए। ऐसा नहीं है, हर इंसान चाहता है मेरे साथ 4 लोग खड़े हों, मैं भी 4 लोगों में बैठूं, उठूं, मैं भी सांसारिक जीवन जीऊं।
लेकिन जो ईश्वर को प्यारे होते हैं, देखो जब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, घबरा के वो क्या करते हैं, पूजा छोड़ देते हैं। आप ये क्यों नहीं सोच लेते कि निर्मल कर रहे हैं ईश्वर आपके, वो सारे पाप कर्म जो भी आपसे हो गए हैं अनजाने में जाने में, वो दुख रूप स्वरूप आपके जीवन में भेजते हैं कि जल्दी जल्दी से ये आपके पाप खत्म होके आप निर्मल हो जाएं। तो आप इंतजार तो करिए कि वो दुख समाप्त होंगे, आप पूजा पहले छोड़ देंगे तो कहाँ से फिर वहीं से शुरुआत हो जाएगी आपकी। तो ये जो लोग सुख और आनंद उठा रहे हैं, दूसरों को परेशान करके इनके पाप के घड़े भरे जा रहे हैं, और जो पूजा पाठ करते हैं उनके जन्मों जन्मों के कर्म कटते हैं, इसलिए उनके जीवन में इतनी परेशानियां आ जाती हैं, और लास्ट में जो सुखद अनुभव उनको होता है वो परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही दिया हुआ होता है। आप कोई भी सुख यहाँ संसार से प्राप्त नहीं कर सकते, ये दुखालय है। इसमें ईश्वर भी आए थे मनुष्य रूप में, जो उन्होंने अपना अवतार लिया था, उसमें भी बहुत कष्ट थे, दुख थे। हर ईश्वर की कहानी लेकर आप देख लो, रामायण से लेकर महाभारत तक आप देख लो, जहाँ भी आप जाएंगे किसी भी मनुष्य अवतार का विवरण पढ़ेंगे तो उसमें स्वयं प्रभु के लिए भी समस्याएं थीं। तो सांसारिक रूप जो सांसारिक जीवन जो है वो कहीं ना कहीं समस्याओं से और दुख से भरा है। इससे निवृत्ति तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर जैसी क्षमताएं उत्पन्न होने वाली हैं या हो चुकी हैं, ये जिस इंसान के अंदर आ जाती हैं, निर्मोह, एकदम मोह से अलग हटते हुए कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, मैं जितना कर सकता हूं या कर सकती हूं उतना करूंगी, सिर के ऊपर होएगा तो 1 मिनट में अलग खड़ा होने की हिम्मत है मुझ में। तो ये हंगामा आपके प्रति बातें कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों के बीच में बहुत सारी बातें आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें बहुत सारी तारीफ़ें छिपी हुई हैं आपकी चर्चाओं में। अब मैं एक एक का विवरण क्या कहूँ, आपकी जो हिम्मत है, जो जज्बा है, उसकी बिल्कुल बात की जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है, जो त्यागने की क्षमता आपके अंदर है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से आपको अकेले चलने की क्षमता है, ये लोग कह रहे हैं ये मेरी तो हिम्मत है नहीं कि मैं ये सब संभाल पाता या संभाल पाती। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है। आई होप ये रीडिंग आपको रिजोनेट किया हो, मिला हो। आप पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। देखो आप ज़मीनी इंसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, दुख कष्ट से गुजरे जरूर हैं, लेकिन आपने अपनी क्षमताओं को पहचाना है और अपने बलबूते पे आके खड़े हो गए हैं। आप बहुत स्वाभिमानी हैं, लोगों से आपका दिल भर चुका है। लोग ये कहते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों में अब इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारी सांसारिक बातों से आप उठते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो लोग समझते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो लोग कल तक आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे कि अब आपका वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो इनके बीच में बेचैनियाँ, हंगामा चलता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। जो ये हिम्मत आपको आ रही है, इसका डिवाइन का शुक्रिया अदा जरूर करें। तो भर भर के कमेंट्स में थैंक यू डिवाइन तो ज़रूर लिखें, क्योंकि ईश्वर ही आपको ये संदेश दिलवाते हैं और आपके अंदर के जज्बे और हिम्मत को बढ़ाते हैं। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा तो आपको करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हर बात में शुक्रिया अदा करें। उन लोगों का भी करें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आज उनके ही बलबूते आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर उनकी बातें चुभी नहीं होती, जलील नहीं किया गया होता, आपको लगी नहीं होती, तो क्या आज आप ये रूप में, इस रूप में बैठे होते नहीं ना। तो उनका शुक्रिया अदा करें और थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल पे आए, मुझे इतना प्यार देते हैं, शुक्रिया। मेरी सोल फैमिली, कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म से ही कनेक्शन होता है, तब हम कनेक्ट हो पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स एंजल्स।